Namaste Mitro, welcome to Miss Chatology. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe and press that bell icon to get more notifications about my upcoming videos. Also please like, share and comment down below this video what are your thoughts about this topic. If you want to catch me up other than this big screen of yours, please follow me on Instagram and Twitter. I will place both the links down in description box for you. So let's start with the video. So today we are going to do a trailer review for the most difficult trailer to watch and ये मेरा पहला रिव्यू है एंड मुझे एक तरीके से बहुत ही अजीब लग रहा है इस ट्रेलर का रिव्यू देना बिकॉज फर्स्ट ऑब्वियस रीज़न कि SSR अब हमारे बीच नहीं है और ये उनकी लास्ट मूवी है और ट्रेलर इतना डिफ़िकल्ट है देखना तो फिर मूवी तो क्या ही होगी। मैंने ये ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है बट फैंस के इस ट्रेलर के बारे में मैं कमेंट्स पढ़ रही थी एंड एवरीवन यू नो वाज जस्ट क्राइंग एंड एवरीथिंग। तो फिर मुझे बहुत डर भी लग रहा है ये ट्रेलर देखने में एंड डर इस बात का कि कहीं मैं इमोशंस में कुछ ऐसा ना कर जाऊँ कि भूल जाऊँ जो कि प्लेटफॉर्म से हम हटा नहीं सकते। बट आई विल कीप माई रिव्यूज़ एंड माई इमोशंस ऑनेस्ट और ये ट्रेलर हम साथ में मिलके देखेंगे। पहली बात मैं देखूँगी, आपका तो नहीं, आपने पहले भी देखा हो तो फिर प्लीज़ इसे देखें और अपने रिव्यूज़ भी आप मुझे इस वीडियो में बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था और इस मूवी को लेके क्या एंटिसिपेशन है आपका, इस मूवी को लेके आप कैसे देखना चाहते हो क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ होने वाली है तो फिर ऑब्वियस सी बात है सब अपने ही कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से देखेंगे। तो आप कैसे देखने वाले हो क्योंकि मेरा तो पूरा प्लान है कि मैं कमरा बंद करके देखूँगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन, सबके सामने मैं इमोशनल नहीं होना चाहती तो दैट वुड बी माई रिस्पॉन्स टू द मूवी। तो बिना किसी डिले किए इस ट्रेलर को देखते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कल ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और कल ही इसने 2 बड़े रिकॉर्ड्स बना लिए थे। पहला मोस्ट व्यूड का जो कि एवेंजर एंड गेम से भी ज़्यादा व्यूज़ थे इसके और दूसरा मोस्ट लाइक्स का। तो ये 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ये ट्रेलर बना चुका है। दिल बेचारा ट्रेलर मेड a history becoming most liked trailer on YouTube within 24 hours, beating Avengers Endgame, clocking more than 22 million views. The trailer cost 5 million views within 1 hour of its release itself. It is news by Outlook this afternoon. So without a delay, let's watch. I'm dying to watch this trailer. Okay, let's start with this trailer. Oh my god. मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरा नाम कैसी बासु है। Oh my god. क्यों है मत He पूछो। died in this movie as well. मुझे कैंसर है। तुम्हारा नाम किस मैंने फॉल्ट इन स्टार्स नहीं देखी है एंड मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर मैं भी देखूंगी इस मूवी को देखने के बाद ही देखूंगी। मेरा नाम फाइटर You were a fighter. तुम सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किलर, क्या जोड़ी है? सरी 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 का मतलब हद से सरी हमारा वर्ड है। पर कैंसर को हंसी और खुशी से प्रॉब्लम है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। नानी मुझे पेरिस जाना है। तो मेरे हार्ट के लिए जरूरी इट्स फास्टर एवरी टाइम कम क्लोजर। आप फेड हुए बाबू, मेरी प्रॉब्लम है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings for you. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते। Yeah, this dialogue was very famous. अभी तो सब जगह मैंने ये डायलॉग सुना।
ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, अभी नहीं है ये बात बहुत इंट्रीगिंग है। कभी नहीं। फ्रांस में बताया। Read the legacy of Sushant Singh Rajput. मुझे ये ट्रेलर फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्टोरी के साथ फिर हम जस्टिस कर पाएंगे अगर हम एक ही बार देखेंगे। तो एटलीस्ट 2 बार तो ये मूवी देखनी पड़ेगी। एटलीस्ट आई एम सेइंग, मतलब लोग तो बहुत बार देखेंगे एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑफ कोर्स, आई नो दैट, लेकिन एटलीस्ट 2 बार देखनी पड़ेगी। एक सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत हमारे दिमाग में रहेंगे, दूसरी स्टोरी के लिए, क्योंकि पहली बार तो कोई स्टोरी पे ध्यान ही नहीं देगा। आई एम थिंकिंग दैट बहुत लोग होंगे जो सिर्फ सुशांत को देखने के लिए मूवी देखेंगे एंड स्टोरी पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। आई नो दैट। ओके, सो बहुत सारे कमेंट्स जैसे मैंने बताया मैंने पढ़े थे एंड या फ्यू ऑफ द डायलॉग्स फ्रॉम दिस ट्रेलर जो कि हम जीते अपनी मर्जी से नहीं है और वॉट एवर, ये डायलॉग भी बहुत फैंस ने कोट किया। वो जो लास्ट 10 सेकेंड क्लिप थी व्हेन ही वाज फ्लर्टिंग विद संजना, वो क्लिप बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है अभी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हिज एक्टिंग वाज सो नेचुरल एंड ही वाज सो फ्लर्टी एंड ही वाज सो क्यूट इन दैट। या दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ मूवी टू वॉच फॉर श्योर। सो 14 जुलाई से सुशांत को लेके, उनकी लाइफ को लेके तरह तरह की इंटरनेट पे वीडियोस आए एंड हिज लाइफ एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ वाज ऑन इंटरनेट फॉर क्वाइट अ वाइल। 14 से ही है इंटरनेट पे एंड बहुत सारी चीज़ें सरफेस हुई। इवन एक वीडियो मैंने देखा था जो कि बुगी बुगी का था जिसमें वो एज एन ऑडियंस चीयर कर रहे थे, वो भी वीडियो सरफेस हुआ and many other things like that surfaced and internet is going gaga over his demise and what kind of talent he was and इसके साथ ही बहुत सारी assumptions भी बने, बहुत सारी stories भी बनाई गई and I don't know उसमें कितनी सच्चाई है and इसकी वजह से मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट भी आ रहा है बिकॉज मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें I captured many stories from internet obviously, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आ रही थी, मतलब एक ने किया फिर वही स्टोरी दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, तो वो लग रहा था कि ओके दैट मे बी एन एक्चुअल स्टोरी। लेकिन फिर जब आई सर्च्ड इट एंड आई कुडंट फाइंड द सोर्स ऑफ इट, एक कहीं सही सोर्स नहीं मिला, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सिर्फ एजम्पशंस लग रहे थे। तो उसके बाद मैंने वो वीडियोस ड्रॉप कर दिए, मैंने उनको नहीं डाला because I don't want to show something, I don't want to have an assumption sort of view and I don't want to show it on internet क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ हमेशा के लिए रहता। आपने एक बार डाला और वो वीडियो हमेशा के लिए हो गई। तो अभी जो लोग व्यूज़ के लिए, हाँ ऑब्वियसली पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए लोग सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं एंड many other things are getting out, जो कि I won't deny it completely। कुछ लोग हैं जो genuine न्यूज़, जो फैक्चुअल चीज़ें डालना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ वही दिखा रहे हैं, मतलब these are become like I'm sorry to say like media, कि वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। एंड जब एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 100 आदमी एक ही न्यूज़ दिखाते हैं तो ऑब्वियसली उस पर लोग बिलीव करने लगते हैं, जैसे मैंने किया था। तो वो लोग हाँ व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इस न्यूज़ को, और लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि अभी आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, आपको व्यूज़ मिल भी रही हैं, लेकिन
जब ये न्यूज़ डिबंक हो जाएंगी, जैसे कि बहुत सारी न्यूज़ हुई है एंड होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है उसका, फिर आपके वही व्यूअर्स आपको फिर वही गालियाँ पड़ेंगी जो कि और लोगों को पड़ रही हैं, क्योंकि किसी से कुछ छुपता नहीं है, इंटरनेट पे कुछ नहीं छुपता है। तो प्लीज़ ऐसी स्टोरीज़, ऐसे असम्पशंस ना बनाएं जिस पे हम सबको रिग्रेट हो आगे चल के, एंड प्लीज़ ये काम ना करें। बहुत लोग कर रहे हैं, आई एग्री विद दैट, लेकिन उनकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं, जो कि एक्चुअली चीज़ें सर्च करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली फैक्ट्स बताते हैं, वो लोग कहीं पीछे हट जाते हैं। खाने और स्टोरी को तोड़ मरोड़ के पेश करने में बहुत डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस हमें कम करना है। एंड यू नो, मेकिंग एजम्पशंस, मेकिंग स्टोरीज़ जो कि चला गया है ऑलरेडी, उसके बारे में इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि इससे अगर आपने वॉइस किया भी तो वो आपकी वॉइस वहाँ जाके पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी तरीके से नकार दी जाएगी। सेकेंड चीज़ जो कि इस ट्रेलर के आने के बाद, यानी कि कल से लोगों ने एक चीज़ और शेयर की है, इनफैक्ट मैंने भी उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, कि अगर सुशांत सिंह आज हमारे बीच होते तो शायद इस ट्रेलर को उसका ड्यू रिस्पेक्ट या फिर उसका ड्यू व्यूज़ भी नहीं मिल पाता, जो कि पीपल मेड इट मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट लाइक्ड वीडियो, लेकिन ये उनके जाने के बाद हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है, और ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री से लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह देखा जाता है कि टैलेंट होता है, मेहनत होती है, लेकिन लोगों को उनका ड्यू नहीं मिल पाता। तो इस ट्रेलर के बाद लोगों ने शेयर किया, मैंने खुद भी शेयर किया इस चीज़ को, कि अगर वो होते तो फिर शायद ये चीज़ नहीं होती। लोगों के जाने के बाद वो दैट बिकम्स अ ग्रैटिट्यूड, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ इसी तक ही नहीं है, आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में भी आपने ये देखा होगा कि लोग मेहनत करते हैं, लोग एफ़र्ट डालते हैं, लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? बिकॉज जो बटरिंग पीपल होते हैं, जो कि बॉस को बटर अप करते हैं, जो टीचर्स पेट होते हैं, वो लोग फ़ायदे में रहते हैं, वो लोग अपना ड्यू ले जाते हैं, एंड मैनी पीपल नो दिस, यू मस्ट बी फेसिंग इट। इस पेंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोगों ने ये चीज़ खुल के माना कि ये जॉब उनके टैलेंट की कमी की वजह से नहीं गई, इस वजह से गई क्योंकि जो लोग बॉस को बटरिंग करते थे, जो किसास थे, उन लोगों की जॉब सेव करनी थी, तो फिर ऐसे लोगों की जॉब चली गई जो कि ऐसे नहीं थे, जो कि सिर्फ अपने टैलेंट के बल पे रहना चाहते थे। तो दिस ट्रेलर प्रूव्ड कि हम पब्लिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक वॉइस की ज़रूरत होती है, और अगर वो सच्ची होती है तो बहुत लोग उसके साथ आ जाते हैं। तो प्लीज़ आई वुड आस्क यू कि ऐसे टैलेंट को सिर्फ इसलिए ना गंवाने दें क्योंकि वो आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, या फिर वो आपके ऊपर नहीं बीत रही है, बिल्कुल नहीं। इफ़ देयर इज़ समथिंग नेगेटिवली गोइंग ऑन, यू शुड वॉइस योर ओपिनियन, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और आई वुड लाइक टू आस्क इट अगेन एंड अगेन, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की एक उसकी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इस इंडस्ट्री में भी वही लोग चलते हैं जिनको पब्लिक चलाना चाहती है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारा भी डाउनफॉल हुआ है, जो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, और उसको लोग किसी तरह उसको उस चीज़ को लोग रियलाइज़ तो कर रहे हैं, उसके साथ ही उसको गलत प्रूव करने की अब उनकी अंतरात्मा भी कह रही है कि नहीं, अब बहुत हो गया, एंड दे आर प्रोमोटिंग, एंड विच इज़ वेरी गुड, दे आर नाउ प्रोमोटिंग टैलेंट्स। तो ये चीज़ सिर्फ एक जगह, एक इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह है। तो हर जगह आप टैलेंट को इंक्रीज़ करिए, टैलेंट को प्रमोट करिए, एंड यू विल डेफिनेटली बी ब्लेस्ड, आई मेक श्योर ऑफ इट, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ सर्कल। यहाँ पे मैं फिलोसफिकल बिल्कुल नहीं होना चाहती, बट दिस इज़ अ फैक्ट दैट एवरीथिंग इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज़ अ सर्कल। जहाँ पे जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर के आता ही है, और तो क्यों ना अच्छा करें, क्योंकि हमारे पास भी अच्छा है ना। आज वो हमारे साथ नहीं हो रही है, लेकिन कल को ऐसा नहीं है कि हमारे लव्ड वन के साथ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ नहीं होगा। तो वी शुड स्टॉप इट, कहीं भी स्टॉप उसको ज़रूर करना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये चेंज
अनफॉर्चुनेटली एक बंदे की डेथ के बाद आया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसकी डेथ को ज़ाया नहीं होने देना है। एंड दिस ट्रेलर इज़ रियली गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू वॉच, लेकिन एक शांति भी रहेगी मन में, एक उम्मीद भी रहेगी मन में कि जब हम इतना कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी पावर। हाँ, जनता के पास पावर होती है, नॉट इन द फिज़िकल सेंस, नॉट इन द बट इंटेलेक्चुअली हम जनता के पास पावर इसलिए है क्योंकि हमने गैदर होकर के काम किया है, हमने गैदर होकर के व्यूज़ दिए हैं। तो ये फिर से दिखा रहा है कि एक कम्युनिटी कुछ भी कर सकती है, एंड वी हैव टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव कम्युनिटी टुगेदर ईच एंड एवरी टाइम समथिंग रॉन्ग हैपन्स। So with this thought, I would like to say God bless and thank you for watching this far in this video, and thank you for sharing views in the comment अगर आप कर रहे हैं, and please keep watching. Thank you.